नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली से यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से ग्रह पीड़ित हो जाने पर मारक ग्रह बन जाते हैं। मारक का मतलब होता है कष्ट देने वाले ग्रह। कुंडली में आज के वीडियो के माध्यम से आप आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको कष्ट देने वाला ग्रह बन सकता है। यदि कोई ग्रह कष्ट देने वाला ग्रह बन रहा है तब आप उसका उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं, इस विषय को भी आज हम समझेंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो बातें आज हम करने जा रहे हैं इन सभी का विचार आपको लग्न कुंडली से ही करना है। ठीक है मित्रों, ध्यान रखें, जब भी आप लग्न कुंडली लेते हैं या फिर कोई भी कुंडली लेंगे तो अष्टम भाव से हम व्यक्ति के जीवन और मृत्यु का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। यानी व्यक्ति की आयु क्या होगी इसका निर्धारण करने के लिए कुंडली का अष्टम भाव अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आयु का विचार भी किया जाता है और मृत्यु का विचार भी किया जाता है। कुंडली के अष्टम भाव में यदि शनि ग्रह उपस्थित रहता है या फिर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, ध्यान रखें कि वो लग्नेश का मित्र होना चाहिए। लग्नेश का मित्र होकर अगर शनि ग्रह की दृष्टि पड़ती है तब, या फिर शनि ग्रह यहाँ पर स्वयं उपस्थित होता है तब, या फिर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए अष्टम भाव से अष्टम भाव पर, तो व्यक्ति दीर्घ आयु वाला होता है। आज का हमारा मूल विषय कुंडली में मारक ग्रहों को पहचानना, यानी मारक ग्रह का तात्पर्य कष्ट देने वाले ग्रह। ठीक है, तो हम कैसे पहचान पाएंगे? तो मित्रों ध्यान रखें, कुंडली के कुछ भावों को आपको देखना होगा और उन पर पड़ने वाले ग्रहों को देखना होगा। इसके लिए कुंडली का द्वितीय भाव आपको देखना होगा, कुंडली का सप्तम भाव देखना होगा, कुंडली का छठा भाव, कुंडली का आठवां भाव और कुंडली का 12वां भाव। ठीक है, फिर से सुनिए, कुंडली का दूसरा, कुंडली का छठवां भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और 12वें भाव। इन्हीं भावों से हम मारक ग्रहों का विचार करते हैं। मारक ग्रहों का तात्पर्य फिर से क्लियर कर दूं कि कष्ट देने वाले ग्रह, ना कि मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं हम, कष्ट देने वाले ग्रह। तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि इन घरों के स्वामी, यानी द्वितीय, छठवें, 8वें और 7वें और 12वें भाव के स्वामी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे अथवा नहीं देंगे? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें कुंडली के मारक ग्रहों के विषय में, यानी मार्केस ग्रह के विषय में चर्चा की गई थी, और उसमें एक सिद्धांत बताया गया था ज्योतिष का, अष्टम द्वादश थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंगली कुंडली का सप्तम भाव और कुंडली का द्वितीय भाव मारक भाव कहलाता है। इसको मैं संक्षिप्त में यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें आपको प्राप्त हो जाएगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा। देखिए, कुंडली के हम अष्टम भाव से मृत्यु का विचार भी करते हैं, आयु का विचार भी करते हैं। अष्टम द्वादश थ्योरी ये कहती है कि अष्टम से अष्टम, यानी अष्टम से अष्टम, यानी आप अष्टम भाव के बाद अष्टम से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम से अष्टम आपका तृतीय भाव हुआ। ठीक है, और द्वादश भाव आपका ये दूसरा भाव हुआ। ठीक है, तो ये दूसरा भाव जो है मारक भाव कहलाया। इसके अलावा अष्टम से द्वादश यदि आप देखें, यानी कुंडली के अष्टम भाव से 12 भाव गिने तो सप्तम भाव आता है। तो कुंडली का दूसरा भाव और कुंडली का सप्तम भाव मारक भाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी इनके स्वामी ग्रह अपनी दशा अथवा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि शारीरिक कष्ट देते हैं, मानसिक कष्ट देते हैं। कई बार ये नहीं भी देते, तो क्यों नहीं देते इसके विषय में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी देखना होगा, कुंडली का छठवां भाव और कुंडली का 12वां भाव, कुंडली का छठवां और कुंडली का 12वें भाव के स्वामी भी व्यक्ति को अपनी दशा अंतरदशा में कष्ट देते हैं, या शारीरिक या मानसिक कष्ट, किसी न किसी प्रकार का कष्ट देते हैं। परंतु कुछ सिचुएशन होती हैं जब ये कष्ट नहीं देते, इसके विषय में अभी हम विचार करने वाले हैं। देखिए, कुंडली का जो बात करें हम, कुंडली का द्वादश भाव, तो ये लग्न यानी आप। ठीक है, तो व्यक्ति का हमारा ही जो व्यय करा दे, तो वह भाव हमारे लिए कष्टप्रद हुआ कि लाभप्रद हुआ? तो वह हमारे लिए सीधी सी बात है कि कष्टप्रद हुआ। लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं कि जब ये ज़्यादा कष्टप्रद नहीं होता। इसके विषय में अभी हम विचार करेंगे कि, यानी एक बात तो आप समझ गए होंगे, कुंडली के दूसरा भाव, कुंडली का 7वां, 6वां, 8वां और 12वें भाव से हम कष्ट देने वाले ग्रहों का विचार करते हैं। अब देखिए, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जब ये हमें कष्ट नहीं देते हैं, और कब देते हैं आइए समझते हैं। मित्रों ध्यान रखें, जो बातें अब मैं बताने जा रहा हूं वो कुंडली के 6वें भाव, 8वें भाव, दूसरे भाव, 7वें भाव और 12वें भाव सभी के विषय में लागू होगी। केवल अष्टम भाव का उदाहरण लेकर मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान रखें, यदि जब कभी भी कुंडली का लग्नेश और यदि अष्टमेश एक ही ग्रह बन जाए तो समझ लीजिए कि ये मृत्यु तुल्य कष्ट आपको फिर नहीं देगा। क्यों? मान लीजिए अगर आप मेष लग्न की कुंडली लेते हैं, ठीक है, तो मेष लग्न की कुंडली लेंगे
तो केंद्र में 1 नंबर का अंक लिखा होगा और अष्टम भाव में 8 नंबर का अंक लिखा होगा। अब यहाँ पर जो ग्रह बना वो लग्नेशी बना, ठीक है, यानी अष्टम भाव का स्वामी भी लग्नेशी है और प्रथम भाव का स्वामी भी लग्नेशी है। तो ये अब लग्नेश कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लग्नेश आपके लिए लाभकारी ही होगा, यानी यहाँ से लग्नेश से अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब दूसरी बात को स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए कि अष्टमेश और लग्नेश आपस में अति शत्रु ग्रह बन जाए। फिर से सुनिए, यदि लग्नेश और अष्टमेश आपस में अति शत्रु ग्रह बन जाए और अष्टमेश पर या अष्टम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तब ये अपनी दशा अथवा अंतर्दशा में हमें शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट दे सकता है। आइए उदाहरण के द्वारा इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने समझने के लिए कन्या लग्न की कुंडली ली हुई है। जब आप कन्या लग्न की कुंडली लेंगे तो इसका जो स्वामी ग्रह होगा वह आपका बुध ग्रह होगा, ठीक है। बुध ग्रह कुंडली के द्वादश भाव में मान लीजिए बैठा हुआ है, तो पहली बात तो एक अवयोग हो गया, क्योंकि लग्नेश जब भी 6, 8, 12 में जाकर बैठेगा तो अपने आप में एक अवयोग हो जाता है, यानी जीवन में ये संघर्ष की मात्रा बढ़ाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि अष्टम भाव का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह बन रहा है मेष राशि होने के कारण, ठीक है। और मंगल जो है कुंडली के सप्तम भाव में जाकर बैठ गया, यानी मेष लग्न से, मेष राशि से द्वादश भाव में ये स्थित हो गया है, यानी सप्तम भाव में कुंडली के उपस्थित है। इसके अलावा अगर आप चेक करें तो मंगल और बुध में तात्कालिक शत्रुता भी यहाँ पर हो गई। अब जब कभी भी मंगल ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा आएगी तब इस जातक को शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट हो सकता है, बशर्ते कि ये मंगल पर या तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या फिर अष्टम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब इनकी जो कष्ट की जो अधिकता होगी उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। अब ध्यान रखिए, यदि अष्टमेश यदि केंद्र या त्रिकोण का भी स्वामी हो जाए, अष्टमेश ग्रह यदि केंद्र भाव का और त्रिकोण भाव का स्वामी भी हो जाए तो ऐसी स्थिति में फिर इसके ज़्यादा शुभ फल प्राप्त नहीं होते। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने समझने के लिए तुला लग्न की कुंडली ली हुई है। आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि केंद्र का स्वामी यानी लग्नेश ही स्वयं शुक्र बन गया, ठीक है, और अष्टमेश भी शुक्र ही बन गया। अब जब कभी भी शुक्र ग्रह की दशा अंतर्दशा आएगी तो इसमें अच्छे रिजल्ट ही मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश और अष्टमेश दोनों ही एक ही ग्रह बन रहे हैं, ठीक है। खराब रिजल्ट यहाँ पर अब ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, बशर्ते कि लग्नेश ज़्यादा पीड़ित नहीं हो रहा हो। आइए अब अगली बात को समझ लेते हैं। यदि मारक ग्रह पर किसी कारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति को मध्यम फल देखने को फिर मिलते हैं, यानी ना तो ज़्यादा कष्टप्रद होगा मारक ग्रह की दशा अंतर्दशा, ना तो ज़्यादा कष्टप्रद होगी ना ही ज़्यादा लाभकारी होगी, ठीक है। क्योंकि कारक कुंडली के जो कारक ग्रह होते हैं और कुंडली के अकारक ग्रह यानी जो मारक ग्रह बन रहा है यदि किसी कारणवश, तो उस पर यदि कारक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तब मध्यम फल देखने को मिलते हैं। कारक ग्रह और अकारक ग्रहों के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। आइए अब अगली बात को समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी मारक ग्रह की दशा आपको चल रही है तो मारक ग्रह की दशा में मारक ग्रह की अंतर्दशा चले तब ये ज़्यादा कष्टप्रद होती है। लेकिन यदि किसी मारक ग्रह की दशा में कारक ग्रह की अंतर्दशा चल रही है या फिर कारक ग्रह की दशा में मारक ग्रह की अंतर्दशा चल रही है तो फिर ये मध्यम फल प्रदायक होती है। मान लीजिए कि किसी ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा में आपको कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, यानी मानसिक पीड़ा हो रही है या फिर शारीरिक पीड़ा हो रही है, तो उस ग्रह से संबंधित बीज मंत्र अथवा उनके इष्ट देव की उपासना करने से या जप करने से, उनके जो भी इष्ट देव हैं उनके बीज मंत्र या फिर वैदिक मंत्र से जप आप करेंगे तो काफ़ी हद तक वह पीड़ित ग्रह शांत होने लग जाता है और आपको ज़्यादा फिर कष्ट नहीं देता। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।